रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर हमले की खबर है। क्रेमलिन में पुतिन का दफ्तर है और इस दफ्तर पर ड्रोन के जरिए वार किया गया है। क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से हमला। क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे पुतिन, वो बाल बाल बच गए। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है। ये तस्वीरें देखिए, क्रेमलिन, ये दफ्तर है पुतिन का। लेकिन बड़ी बात ये रही कि पुतिन जिस वक्त ये हमला हुआ वो मौजूद नहीं थे। 2 ड्रोन आते हैं और दोनों अटैक करते हैं। रूस ने कहा है कि विजय दिवस से पहले हमला किया है यूक्रेन ने और आतंकी हमले का हम कड़ा जवाब देंगे। इधर पुतिन ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है इस ड्रोन के हमले के बाद। हालांकि यूक्रेन ने हमले को नकारा है, लेकिन रूस ये कह रहा है कि आतंकी हमला है और रूस के विजय दिवस से पहले हमला किया गया है और इस हमले का रूस कड़ा जवाब देगा। फिलहाल हाई लेवल मीटिंग बुलाई है पुतिन ने। यूक्रेन सरकार पर साजिश का आरोप यह है कि ड्रोन से पुतिन की हत्या करने की कोशिश की यूक्रेन ने। क्रेमलिन, जहां पर दफ्तर है पुतिन का, 2 ड्रोन उस पर गिराए गए। ये तस्वीरें हैं क्रेमलिन की, जो कि पुतिन का दफ्तर है। 2 ड्रोन आते हैं और किस तरह से यहां पर हमले की कोशिश। हालांकि यूक्रेन कह रहा है कि उसने यह हमला नहीं किया, लेकिन रूस का यह कहना है कि इस आतंक का हम जवाब देंगे। ये विजय दिवस से पहले यह हमला किया गया है और इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये कहते हुए रूस ने इस समय हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। पुतिन ने तमाम उच्च अधिकारियों को बुलाया है आपात बैठक के लिए। रूस वर्सेस यूक्रेन, कितने ही महीने बीत चुके हैं, युद्ध जारी है। इस बीच आज एक बड़ा घटनाक्रम, जब पुतिन के क्रेमलिन दफ्तर पर 2 ड्रोन गिरते हैं और यह कहा जाता है कि यह हमला है, यह पुतिन को मारने की साजिश है, पुतिन पर हमला हुआ है। हालांकि यूक्रेन इसे नकार रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि यह हमला उसने नहीं किया, लेकिन अब रूस आक्रामक हो चुका है। उसका यह कहना है कि रूस के विजय दिवस से पहले ये साजिश है यूक्रेन की, ये कोशिश है अटैक की। पुतिन पर डायरेक्टली अटैक करना चाहता है यूक्रेन। क्रेमलिन दफ्तर पर 2 ड्रोन भेजे यूक्रेन ने, इसके जरिए हमले की कोशिश पुतिन पर। ये कहते हुए रूस इस समय आक्रामक है और कह रहा है कि मुंह तोड़ जवाब देगा इस आतंक का। व्लादिमीर पुतिन ने इस समय हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और आगे की रणनीति क्या होगी, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। रूस का जेलेंस्की पर बड़ा आरोप कि जेलेंस्की पुतिन की हत्या की साजिश रच रहे हैं। इन दोनों ड्रोन के माध्यम से पुतिन के दफ्तर पर हमला करने का मतलब यह है कि पुतिन की यह हत्या की कोशिश है। अब यहां से तेजी के साथ घटनाक्रम बदलेगा। निश्चित तौर पर रूस वैसे ही काफी अग्रेसिव है और जैसा कि आरोप रूस लगा रहा है कि यह हत्या की साजिश है पुतिन की, जिसे यूक्रेन नकार रहा है, लेकिन रूस ने कहा है कि इस आतंक का कड़ा जवाब देंगे। रूस में क्रेमलिन का ये दफ्तर, जो कि पुतिन का दफ्तर है। डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर वीएन झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। सबसे पहले इस समय बहुत तेजी के साथ घटनाक्रम, जो सबसे बड़ी घटना इस समय है वो रूस के क्रेमलिन दफ्तर पर, जो पुतिन का दफ्तर है, उस पर 2 ड्रोन दिखते हैं जो कि आग बरसाते नजर आते हैं। रूस ये कह रहा है कि यह हमला है, पुतिन की साजिश कर रहा है यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन इससे नकार रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं और क्या समझें इसे? देखिए, ये काफी कॉम्प्लेक्स इशू है।
ये एक मैसेजिंग करने का तरीका है, दोनों का, रशिया का भी और यूक्रेन का भी। रशिया का इसलिए कि रशिया शायद एक बहाना ढूंढ रहा है ये इस तरह के अटैक का, कि कल को कोई रशिया पे उंगली ना उठाए, क्योंकि ये अटैक जो है, ये ऐसा लगता है कि क्रेमलिन के ऊपर में, पुतिन के ऊपर में अटैक हो रहा है, यूक्रेन करवा रहा है। ऑब्वियसली दूसरा कोई एडवर्सरी वहां पे है नहीं, एक सिर्फ यूक्रेन है जो ऐसा हमला करवा सकता है। तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो सकती है। दूसरी, क्योंकि पहले भी यूक्रेन कह चुका है कि वो रशिया के ऊपर में अटैक करने वाला है, और इनडायरेक्टली 2-3 हमले वो कर चुका है रशिया के अंदर में। एक और चीज, ये जो हाल के दिनों में यूक्रेन विदेशी कुछ ऐसे साजो सामान खरीदने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो रूस के ऊपर में अटैक कर सके। वो अब वॉर फ्रंट को रूस के अंदर में लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ऐसा भी एक इससे मैसेजिंग जाता है। लेकिन अभी कुछ भी कह लीजिए, जो इस ड्रोन का जो अटैक देख रहे हैं, इस तरह से पुतिन की हत्या नहीं हो सकती है। इतने छोटे ड्रोन से, जो कि वो उस ध्वज से टकराया और थोड़ा सा आग निकला और वो बर्बाद हो गया, इस तरह से इतने बड़े जो जो क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स हैं, इस पे हमला नहीं हो सकती है, उसको मारने की साजिश नहीं हो सकती है। हो सकता है कि ये एक मैसेजिंग हो, क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, ये ड्रोन क्रेमलिन तक आ गया, उसके झंडे से टकराया, मतलब ये मैसेज कर रहा है यूक्रेन कि हम आप तक पहुंच सकते हैं। ये इससे एक यह भी फेलियर निकलती है रूस की, कि रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, रेडार सिस्टम है, वो फुल प्रूफ नहीं है। उसमें कहीं न कहीं से इस तरह के ड्रोन लाए जा सकते हैं। ये तो छोटा सा ड्रोन है, लेकिन बड़े बड़े कामकाजी ड्रोन्स भी हैं जो कि बड़े नुकसान कर सकते हैं। और आज के दिन में जबकि रूस अपने एक परेड की जो जो रिहर्सल है वो करने जा रहा है, जहां पे विदेश से भी लोग आने वाले हैं, तो ऐसे जगह के लिए वो यूक्रेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेजिंग दे रहा है कि आप सेफ नहीं हैं। अगर कोई भी राष्ट्रपति उस परेड की सलामी लेगा जहां पे इस जो जो ड्रोन्स हैं वो आके हमला कर सकते हैं, तो इसका सीधा सीधा यही मैसेजिंग है कि आप सेफ नहीं हैं। और अगर रूस सेफ नहीं होगा, तो हम आपके चैनल पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बहुत बड़ा एक ऐसा एक्शन लेने का एक मौका शायद रूस को मिल जाएगा कि एक डिवास्टेटिंग हो, एकदम बिल्कुल डिवास्टेटिंग हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे न्यूक्लियर का छोटा भाई हो। तो आप जानते हैं वहां पे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स ये रूस के पास में है। तो ऐसे चीजें अगर कीव पे गिराया गया तो कीव तो तबाह हो जाएगा। तो ये सब एक पोस्टरिंग अभी चल रही है, एक बैकग्राउंड खोजा जा रहा है, और इसी के परिप्रेक्ष्य हम इसको देख रहे हैं। लेकिन अभिषेक प्रताप सिंह, चूंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है इस समय? क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है उसके लिए कि युद्ध, क्या कह सकते हैं कि युद्ध के मुहाने पर है इस समय? जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अलार्मिंग सिचुएशन तो लगातार बनी हुई, जब से रूस यूक्रेन ये युद्ध छिड़ा हुआ है, लगभग 1 साल हो गए हैं, तो सिचुएशन लगातार संगीन बनी हुई। देखिए, यहाँ पर 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो पिछले 1 साल से जिस प्रकार के संघर्ष को हम देख रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम एक बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं जस्ट वॉर ट्रेडिशंस। कोई युद्ध किसी सप्लाई चेन को सुनिश्चित करने के लिए, कोई युद्ध किसी ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए, कोई युद्ध किसी ग्लोबल पीस को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। बट अगर इस पूरे वॉर को देखेंगे, रशिया ने जिस प्रकार से हमला किया और जिस प्रकार से रिटेलिएशन हो रहा है, तो एक जस्ट वॉर ट्रेडिशंस के खिलाफ है इंटरनेशनल लॉ का जो एक नियम, और कहीं ना कहीं उसी की परिणति में देख रहे हैं कि अब ये लड़ाई यहां तक पहुंच गई। दूसरी समस्या ये है कि इस युद्ध की शुरुआत के समय हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं रशिया ने नाटो के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन हम देखते हैं कि फिनलैंड नाटो को ज्वाइन कर चुका है और आज नाटो रूस के करीब पहुंच चुका है। तो जो पर्पस, जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव था रशिया का इस लड़ाई को करने का, वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा। ऊपर से इसके ग्लोबल रिपरकशंस हैं, इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं, और पूरी दुनिया संकट से सामना करी। तीसरी समस्या जो आपने अलार्मिंग की बोली है, कहीं ना कहीं ये जो ड्रोन अटैक है, ये एक प्रकार से मिलिट्री मैसेजिंग का तरीका है, एक प्रकार से प्रोवोकेशन देने का प्रयास भी किया है। साथ ही साथ यूक्रेन ने एक मैसेज दिया कि जो राजनीतिक सपोर्ट उनको मिल रहा है और जिस प्रकार से वैश्विक व्यवस्था में रूस अकेला पड़ गया है,
उस स्थिति का वो फायदा उठाने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं अपने संघर्ष को, अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। तो इसलिए इन तीनों घटनाक्रम को देखते हुए एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि लड़ाई और संघर्ष और बढ़ेगा हाँ। और आने वाले समय में हमें इसके किसी निस्तारण की उम्मीद नहीं दिखती है। तो इसलिए जाहिर सी बात है ये एक चिंता का विषय है हम सभी के लिए। हाँ बिल्कुल, ये उकसावा है और उकसावे के बाद जो माहौल है वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण होने वाला है। इस समय बड़ा घटनाक्रम ये है कि रूस के क्रेमलिन पर हमला हुआ है। क्रेमलिन पुतिन का दफ्तर है, वहां पर 2 ड्रोन गिरते हैं जो कि इसके फ्लैग से टकराते हैं और वहां पर छोटी सी जो है वो हम देख सकते हैं कि वहां पर आग लगने की घटना होती है। रूस कह रहा है कि ये आतंकी हमला है, लेकिन यूक्रेन इससे इनकार कर रहा है। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, राजकुमार चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ संवाददाता। राजकुमार, रूस तो कह रहा है कि आतंकी हमला है, इसमें यूक्रेन जो है संलिप्त है, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि हमें इस बारे में कोई खबर ही नहीं, हमारी कोई संलिप्तता ही नहीं। यूक्रेन इनकार क्यों कर रहा है? क्या वास्तव में हमला यूक्रेन की ओर से नहीं किया गया? अगर नहीं किया गया तो फिर किसने किया, और अगर किया गया है तो यूक्रेन सामने आकर कहता क्यों नहीं कि हमने हमला किया है? देखिए पूजा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया में रूस को अपने एक अलग तरीके के निर्णय के लिए जाना जाता है, और उसमें भी व्लादिमीर पुतिन को, क्योंकि पुतिन का व्यक्तित्व अपने आप में एक अलग तरीके की कहीं ना कहीं मानसिकता रखता है। और वो जिस तरीके से ये हमला हुआ, देखिए इस हमले में एक बात ये जरूर देखिए कि वहाँ के राष्ट्रीय ध्वज पे हमला हुआ है, और वो सबसे हाई सिक्योरिटी जोन है, और हाई सिक्योरिटी जोन में यदि वहाँ के राष्ट्रपति भवन, एक तरह से ये मान लीजिए कि राष्ट्रपति भवन के कार्यालय के ऊपर और व्लादिमीर पुतिन के कार्यालय के ऊपर लगे हुए राष्ट्रीय ध्वज को अगर नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, उसको अगर कहीं ना कहीं निशाना बना दिया जाए, तो इसमें एक बात जरूर तय है कि अब पूरी दुनिया में जो लोग अभी तक यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो 24 फरवरी 2022 को ये युद्ध शुरू हुआ, और आज हम खड़े हैं तो आज है 3 मई 2023, तो तकरीबन 1.5 वर्ष का जो समय है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए। उसके लिए पावर्स लगती हैं, उसके लिए ताकत लगती है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उसके लिए हथियार लगते हैं, उसके लिए सेना लगती है। और जिस तरीके का यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम ने एक बात जरूर तय कर दी है कि अब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अमेरिका को इसके पीछे बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर माना जाता है, क्योंकि यूक्रेन को जिस तरीके से हवा देने के लिए राष्ट्रपति अमेरिका के वहां पे पहुंचे और उन्होंने जाकर उनकी हौसला अफजाई की, लेकिन ये जो हमला हुआ, आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर डीके पांडे जी भी जुड़ गए हमारे साथ, रक्षा एक्सपर्ट हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस समय की जो बड़ी घटनाक्रम है जिस पर सबकी निगाहें हैं, पूरी दुनिया की निगाहें, वो है क्रेमलिन पर अटैक को लेकर। रूस का कहना है यूक्रेन ने अटैक किया है, और अब रूस के सांसद ये मांग कर रहे हैं कि हम भी ऐसा हमला करेंगे, मिसाइल अटैक करेंगे। आप कैसे इस घटनाक्रम को देख रहे हैं? मैं ये भी बताता हूँ कि 24 घंटे में तो नहीं होगी, क्योंकि अब जो प्रत्युत्तर होगा जबरदस्त होगा। और जहां तक अभी घटनाक्रम देखें आप, पिछले हफ्ते और 10 दिन में जो भी हुआ है रशिया यूक्रेन के बीच में संबंधों में और जो है दरार पैदा हुई है, और जिस प्रकार से रूस ने अपने हमले तेज कर दिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त ये था कि काउंटर ऑफेंसिव करेगा यूक्रेन, तो उसके मद्देनजर ये भी महत्वपूर्ण पहलू है कि आज जो प्रयास किया गया ड्रोन के द्वारा, लगभग सुबह 3 बजे का समय, और उसमें जब ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन 2-3 बातें जो हैं इसमें जिस पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि देखिए क्रेमलिन जो है वो बहुत दूर है यूक्रेन सीमाओं से, तो वहां से ड्रोन का चलना और वहां तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना वो कैसे संभव हुआ। दूसरा, अगर वहां से नहीं आया ड्रोन तो ये इसका क्या उद्गम स्थल रशिया के बीच में ही था, क्रेमलिन के करीब था। तीसरा जो है वो इतना प्रिसीजन है, देखिए वो झंडे पर एग्जैक्टली उसको जो है प्रिसाइज तरीके से अटैक किया गया है। इसका मतलब जो उसके जो लोकेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ दिए गए। तो एक प्लान एक्टिविटी है, ये तो निश्चित रूप से तय है। और लेकिन जिस प्रकार से जो तनाव था उसको एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया गया। हालांकि अभी जो खबरें आ रही हैं, यूक्रेन ने मना किया है, यूक्रेन के एमपी भी एक चैनल पर थे और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का
पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल। तो अभी अनभिज्ञता तो बता रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें क्रेमलिन के अटैक में निश्चित रूप से हाथ है, क्योंकि वो पुतिन जो है वो उनके नाक में दम किए हुए हैं पिछले 1.5 साल से। लेकिन अगर और मैं एक तरफ आपका ध्यान रुझान चाहूंगा ले जाना कि पिछले 3-4 दिन पहले जर्मनी में बहुत ज्यादा विरोध हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज में विरोध हुआ है कि इस यूक्रेन युद्ध की वजह से काफी जो है उनकी माली हालत खराब हो रही है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, एनर्जी क्राइसिस है, ये सब ऐड हो रहा है। तो इसके बीच में ये ड्रोन हमला बताता है कि अब एक नई जो है स्टैंडर्ड इसको ऊंचाइयों पर ले जाने का वक्त आ गया है। अब निश्चित रूप से ये हम सभी को पता है कि एक रशिया जो है वो महाशक्ति है और वो इस घटना का प्रत्युत्तर अवश्य देगा। अब वो प्रत्युत्तर किस प्रकार हो सकता है? क्या वो अब यूक्रेन के राष्ट्रपति पर हमला करेंगे या उनके सांसद तो यही बयान उनकी मांग कर रहे हैं, रूस के सांसद अटैक करेंगे? बिल्कुल। ये हाँ, ठीक। डॉक्टर झा, ये हमला इस दौरान हुआ है जब जेलेंस्की जो है वो फिनलैंड के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया कि ये साल हमारी जीत के लिए निर्णायक होगा। उनके इस बयान को कैसा देखा जाए और क्या उनके इस बयान को इस अटैक से जोड़कर देखा जाए? और जैसा कि बहुत वाजिब सवाल उठा रहे हैं डॉक्टर पांडे, उन्होंने ये कहा कि चूंकि जो क्रेमलिन है वो यूक्रेन से बहुत बहुत दूर है, तो वहां से ड्रोन का चलना, क्रेमलिन तक पहुंचना, ठीक झंडे पर अटैक करना, ये तो लग रहा है कि रशिया के अंदर से ही कहीं सेटल किया गया है। ये अंदर से किया गया ये तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन यूक्रेनी ड्रोन पहले भी एयर स्पेस को पेनिट्रेट कर चुके हैं काफ़ी जगह पे, ये हमें पता है। तो इसलिए ये कैपेबिलिटी के अंदर में है और आज के दिन में लगभग 4 तरह के ड्रोन जो हैं वो यूक्रेन के पास में है। एक तो जो टर्किश TB2 है वो बड़ा ड्रोन है, वो तो ये अभी नहीं दिख रहा था। इसके अलावा फिनिक्स घोस्ट, स्विच ब्लेड्स, स्कैन ईगल और प्यूमा, ये 4 तरह के जो नेटो के जो ड्रोन्स हैं ये भी अभी यूक्रेन के पास में है। तो ये एक छोटा सा ड्रोन है, मैंने आपको पहले भी बताया, हो सकता है ये पोस्टरिंग हो, ये मैसेजिंग हो, कि जिस तरह से आके झंडे से टकराया है, जो बिल्डिंग के ऊपर हमने झंडे से देखा है, तो ये एक मैसेजिंग है कि हम आपको पिन पॉइंट अटैक कर सकते हैं। और ये रूस के अंदर से ये चीज नहीं है, ये वो ड्रोन नहीं है जो हम आपके पास में ड्रोन्स होते हैं। ये बड़ा ड्रोन है, ये लड़ाकू ड्रोन है, ये इसके सब्सटेंशियल डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए रूस के अंदर से मैं ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देखता हूँ, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ कि अगर यूक्रेनी ग्राउंड से अगर लॉन्च हुई है तो जरूर ये 3-4 चीजें आपको बताती है। पहली चीज कि हम आपको घुस के मार सकते हैं, दूसरे हमारा ड्रोन जाएगा और आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको पिकअप नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा रास्ते में। तीसरा कि हम जब भी चाहें इसको अटैक कर सकते हैं। चौथी कि आपके जान को खतरा हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कहते हैं कि ये एक छोटा सा ड्रोन आ जाएगा बिल्डिंग के ऊपर में, क्रेमलिन के ऊपर में गिर जाएगा और प्रेसिडेंट की असैसिनेशन हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। इस तरह से अगर होता तो जेलेंस्की कब का मर गया होता। तो इसलिए ये सब चीजें पोस्टरिंग है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश ये है कि आने वाले दिनों में कुछ अलग होने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है। अभी 24 घंटे से आप देख लीजिए, 24 घंटे रशिया का क्या प्रतिक्रिया होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है जो कल से जो ये परेड शुरू होने वाली है, उसकी जो रिहर्सल शुरू वाली है, इस पे रशिया किसी भी तरह का थ्रेट सहन नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक। इधर राजकुमार, ये रूस ये कह रहा है डेनमार्क से कि जल्द से जल्द विमान मुहैया कराए और जैसे ही विमान उसके पास मिलेंगे इस अभियान को और आक्रामक अंदाज में हम पूरा करना चाहेंगे। रूस का कहना क्या है, संदेश क्या है रूस का? बिल्कुल स्वाभाविक, तो क्योंकि एक इस समय एक हाई सिक्योरिटी एक मीटिंग जो है वो चल रही है रूस में। और एक बात जरूर है, देखिए मैं वही अपनी बात को वहीं से शुरू करूँगा, क्योंकि अगर किसी राष्ट्रीय ध्वज पर सीधा हमला हो तो फिर उसके बाद केवल करो या मरो की स्थिति कहीं ना कहीं बनती है। 1.5 साल से हमला चल रहा है, 1000 से ज़्यादा कंपनियां वहाँ से विस्थापित हो चुकी हैं, पूरी दुनिया उस पर नज़र बनाए हुए है। अमेरिका कहीं ना कहीं यूक्रेन को सह दे रहा है। रूस को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद हम लोग भी अब ऐसी स्थिति में आ रहे हैं कि इसको डाई एंड डू एंड डाई, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा पूजा की कहीं ना कहीं 2 हिस्सों में जरूर खड़ा होना। एक, यूक्रेन के साथ कौन है,
और और रूस के साथ कौन है। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक विश्व युद्ध की अगर कहा जाए तो आसन्न एक विश्व युद्ध की तरफ कहीं ना कहीं दुनिया जाती हुई दिखेगी। कहीं ना कहीं आपको एक स्पष्ट जो है वो निर्णय लेने होंगे, यस या नो, साथ हैं या नहीं हैं। अभी तक स्थिति ये थी कि हर देश जो है डिप्लोमेटिक होकर अपने बयान दे रहा था कि यूक्रेन पर हमले बंद हो जाने चाहिए, लेकिन अब किसी को कहने की कोई इसमें गुंजाइश मुझे लगता है कि डॉक्टर पांडे, अगले 24 घंटे क्या, और जिस तरीके से अभी कहा 24 घंटे डॉक्टर पांडे क्या निर्णायक होने वाले हैं? जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई है पुतिन ने, उसमें क्या कुछ ऐसा डिसीजन होने वाला है जो कि शॉकिंग हो या फिर जो नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना कि अगले 24 घंटे में तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी होना है बहुत ही जबरदस्त जवाब देना है। प्रत्युत्तर, मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया कि प्रत्युत्तर बहुत स्ट्रांग हुआ। और जहां तक बात है कि उसको पहले इसको संपूर्ण इस कारण को नष्ट करना होगा कि क्या विदिन रशिया से तो नहीं है। क्यों? देखिए, ये प्रश्न क्यों उठा? जो भी फ्लाइट इन डायनामिक्स में जो बिलीव रखते हैं और जो उसके ज्ञान ज्ञाता हैं, वो फ्लाइट पाथ देखते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोजेक्टाइल आया है, उसका फ्लाइट पाथ क्या रहा है, क्या हाइपरबोलिक है, इलिप्टिकल है। तो उस फ्लाइट पाथ बताता है कि उसका डेस्टिनेशन वो कहां से लॉन्च हुआ है। देखिए, बहुत दूरी से अगर होगा तो उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, और जो अगर कम दूरी से होगा उसकी ऊंचाई कम होगी। तो ये कई सारे मापदंड हैं। बताता है कि जो लोकस है फ्लाइट पाथ का, वो बताता है कि उसका उद्गम कहाँ है। तो वो अभी निर्णय जो होना है कि क्या, क्योंकि देखिए कुछ मतभेद जो है, कुछ ऐसे ग्रुप जो है वायंगर ग्रुप और अभी हैं जिनके बीच में, और उसी चलिए, सेना के बहुत बीच में बहुत कुछ बहुत शुक्रिया आप सबकी आए थे। समीक्षा के लिए, क्योंकि ये वास्तव में ये हैरान करने वाला मामला है और ये हाई टाइम है। जो घटनाक्रम सामने आया है उससे इस समय पूरी दुनिया इस बड़ी खबर पर लगातार सबकी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर झा, डॉक्टर DK पांडे जी और राजकुमार, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई।